मिलके देश की खेती और किसानों की दशा ठीक करने की हमको कोशिश करनी है। आज मैं महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करके आ रहा हूं और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि जो हमारी टीम एग्रीकल्चर है और हम सब लोग उसके सदस्य हैं, मंच पर बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करने वाले हमारे अधिकारी, तो पूर्वी क्षेत्र की ये कृषि की टीम हमारी बैठी है, टीम एग्रीकल्चर। तो मैंने कहा कि महाप्रभु इतनी शक्ति देना, सद्बुद्धि देना कि हम इस क्षेत्र की कृषि की हालत को और कैसे बेहतर बना सकें और किसानों की आजीविका को और बेहतर कैसे कर सके, उनकी आय और कैसे बढ़ा सके। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, लेकिन भात भी तो पैदा किसान ही करता है और किसान अन्न उत्पादित करता है, इसलिए अन्नदाता तो है ही, लेकिन केवल अन्नदाता नहीं, किसान जीवन दाता है, क्योंकि अन्न पैदा करने वाला जिंदगी देता है। और मैं कई बार सोचता हूं कि धरती पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो किसान है। और सचमुच में मैं अंतरात्मा से आपसे कह रहा हूं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा है। इसलिए आज जब हम बैठे हैं, ये केवल कर्मकांड के लिए नहीं बैठे कि एक कार्यक्रम करना तो कार्यक्रम कर लिया, एक तलफ के साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण के लिए कृषि आधार है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। हम 140 करोड़ का देश है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर खाद्यान्न कैसे मिले। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं, पांचों राज्यों के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं, उड़ीसा को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। अन्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। अब धान के उत्पादन में तो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिहार कृषि रोड मैप बनाने में अग्रणी राज्य है। और अब तो पश्चिम बंगाल में भी आशाओं का कमल खिला है। कई योजनाएं लागू नहीं थी हमारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेके हमारी प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान योजना, कई योजनाएं हम लागू ही नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं झारखंड के मित्र आए हैं यहां, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की कृषि को और आगे बढ़ाने में। पूर्वोदय, ये भारत के पूर्वी राज्य, यहां की उर्वरा भूमि, यहां जल की उपलब्धता, यहां किसानों की मेहनत और परिश्रम, यहां मिट्टी के प्रकार, यहां की जलवायु सचमुच में अद्भुत है। थोड़े प्रयत्न अगर ठीक दिशा में किए जाएं, ये पूर्वी भारत के कृषि विकास के ग्रोथ का इंजन बन सकता है। और आज हम इसीलिए बैठे हैं। कृषि के सामने जो चुनौतियां, हम उन पर भी विचार करेंगे।
हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उन योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करना है और किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि हो, रिसर्च हो, शोध हो, या आईसीआर के डीजी भी बैठे हैं, ये सीधे किसानों तक पहुंचाना है। और मैं जो प्रमुख चीजें देखता हूं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भाषण का कार्यक्रम नहीं है, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मंच वाले भी नीचे ही बैठेंगे, दिन भर और आपको सुनेंगे। ये तो केवल उद्घाटन का कार्यक्रम है, कार्य जिसे मुझे लगता है जिस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कई जगह कृषि की उत्पादकता कम है। अभी हम अगर पश्चिम के राज्यों के मुकाबले में कहें, ऋण का प्रवाह भी कम है, क्रेडिट कम है कंपैरेटिवली देश भर में देखें तो हमारा साफ लक्ष्य है कि हमको उत्पादन केवल राष्ट्रीय औसत नहीं, यहाँ की जितनी क्षमता और संभावना है राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा करना है। देखिए, 3 प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए। कल कोई देने से ही इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप? जैसी परिस्थितियां आज, हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे। उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुखी जीवन जिए। अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हम फल, सब्जियां, अब अभी ये क्षेत्र कई जिन्हें रिकॉर्ड बनाए, उड़ीसा, झारखंड की सब्जियां और फल दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की संभावना है। बिहार की, हाँ, दुबई जा रहा है अभी सीधे। आम के कई प्रकार देख के, एक आम के भाव हमने पूछे कौन सा था, वो बोले 1000 रुपया किलो। मैंने कहा ये कौन खाता होगा? बोले नहीं, मेडिसिनल वैल्यू है, ये उड़ीसा में पैदा होता है। बिहार की लीची दुनिया जानती है, और बंगाल में तो इतनी संभावनाएं। सस्य श्यामला भूमि बंगाल की, ठीक दिशा अगर दे दी जाए तो बंगाल चमत्कार कर सकता है।